अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और उसको वीलुकअप के तौर पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वीलुकअप के साथ जो है वो मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बार बार जो है वो उसको कॉलम नंबर हमें ना देना पड़े और वो खुद ही जो है वो उसकी कॉलम नंबर गेट कर ले कि हमारी जो वैल्यू है वो किस कॉलम पे आती है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊँगा कि आप इंडेक्स के साथ जो मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स के साथ मैच की कम्बिनेशन हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, और हमें उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो मेरा कॉलम है उसको मैं कट करके यहाँ पे आगे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है अपने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही ये फोर कॉर्नर एरो बन जाएगा तो आप इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा, आपको कट और इंसर्ट कॉलम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास डाटा है और मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर वीलुकअप लगाता हूँ, ठीक है, अब देख सकते हैं कि अब वीलुकअप जो है वो यूनिक आइडेंटिटी जो भी हमारी होती है, जो हमने सेलेक्ट की होती है, जो भी हमें वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हमें फाइंड करना होता है, उसी से जो है वो रेफरेंस हमें आगे बढ़ाना होता है। तो अब अगर मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। बैक साइड पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा डाटा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर मुझे रेफरेंस क्या दे रहा है, वो ए से बी, और मेरा जो फार्मूला जो वो सर्चिंग फाइंड करता है, वो जो भी उसका कॉलम फर्स्ट होता है वो उससे फाइंड करता है। तो वहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, ए 15 15, और मैं यहाँ पे फाइंडिंग के लिए उसको क्या बोल रहा हूँ कि इसमें से फाइंड करो कि ए 15 15 कहाँ आ रहा है। तो वो फाइंड अगर करेगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसको कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है। अच्छा, वीलुकअप के अंदर हमारे पास एक इशू ये आता है कि बैक साइड पे हमारे पास जो भी डाटा होता है हम उसको गेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम उसको आगे की तरफ जो भी डाटा होता है उसको गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कॉलम्स को मूव करते हैं, ठीक है, और अपने डाटा को जो है वो गेट कर लेते हैं। तो वो तो खैर एक जुगाड़ होती है। अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ कि मुझे अपने डाटा को जो है वो मूव करने की ज़रूरत ना पड़े और वो बैक साइड पर भी जो डाटा हो उसका भी रिजल्ट मुझे शो करे। तो उसके लिए फिर हम लोग इंडेक्स मैच बनाते हैं। अच्छा, इंडेक्स और मैच का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अलग अलग भी बताया था कि इंडेक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और मैच का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स किस तरीके से यूज़ हो सकता है और मैच किस तरीके से यूज़ होता है, और उन दोनों की कम्बिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो उसकी कम्बिनेशन बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाता हूँ। अच्छा, इंडेक्स में वो मुझसे क्या मांग रहा है, एरे मांग रहा है, ठीक है, कि आपको जो डाटा चाहिए वो कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे डाटा कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो मैंने अपने पूरे डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स मुझसे क्या मांग रहा है, रॉ नंबर, कि आपका रॉ नंबर कौन सा हो। अब मुझे तो नहीं पता कि इसका रॉ नंबर क्या होगा, ठीक है, जो उसके जो भी मेरी वैल्यू है उसका रॉ नंबर क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, मैच लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका रॉ नंबर क्या है, लेकिन मुझे मैच जो है वो बताएगा कि उसका रॉ नंबर क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैच का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। लुकअप वैल्यू मैंने क्या कर दी, अपनी लुकअप वैल्यू ये कर दी, ठीक है। मैंने मैच को कहा कि इस वाली वैल्यू को मुझे बताओ कि ये लुकअप है कहाँ पे, यहाँ पे किस रॉ नंबर पे आती है, ठीक है, क्योंकि पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, रॉ, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैंने आपको मैच के फॉर्मूले में बताया था कि अगर हमें रॉ का नंबर चाहिए होता है तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमें कॉलम का नंबर चाहिए होता है तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, रॉ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए मैंने जीरो लगा दिया, मैंने इसको फॉर्मूले को क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो कौन से कॉलम पे आ रही है, फर्स्ट कॉलम पे आ रही है, ठीक है। इंडेक्स की जो मैंने आपको वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से जो है वो कॉलम आपको चेक करने होते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलम है और कौन सी रॉ जो है वो किस नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 1 चाहिए, फर्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैं फॉर्मूले को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एलईडी लाइट रिटर्न कर दी, ठीक है। उसने मुझे रिटर्न में बता दिया कि आपको जो डाटा चाहिए उसकी रॉ नंबर किस तरह उसने फाइंड की, मैच से फाइंड की, ठीक है। मैच ने मुझे बताया कि ये जो है वो आपकी कौन सी रॉ पे आता है, ठीक है, सेकंड पे आता है, और डिस्क्रिप्शन मेरी कौन से उस पर आ रही थी, डाटा कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो उसने मुझे एलईडी लाइट जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेरा अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब अगर मुझे यूनिट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
सेम अपने फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यूनिट आपके कौन से कॉलम नंबर पे, 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3, और इसको एंटर कर देंगे। इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पे यूनिट का भी जो डाटा है वो यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इंडेक्स और मैच का जो है वो फार्मूला कम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रिवर्स वीलुकअप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा बैक साइड का भी जो डाटा होता है कॉलम का, वो भी हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स से मैच जो है वो दोनों की कम्बिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप इंडेक्स जो है वो पहले अलग यूज़ करें कि किस तरीके से इंडेक्स को हम अप्लाई करते हैं और इटसेल्फ उसकी क्या वर्किंग होती है, और इसी तरीके से आप मैच को अलग से देखें कि मैच जो है वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इटसेल्फ उसकी क्या वर्किंग होती है, तो फिर आपको जो है वो इस फॉर्मूले को लगाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप मेरी जो है वो इंडेक्स की वीडियो देख लें और उसके बाद फिर मैच की वीडियो देख लें, तो फिर आपको ये इंडेक्स मैच की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है वो उसको अप्लाई कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।